गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और बहुत छोटा सा परिचय मैं अपना दूंगी कि हिंदी वाली लेखिका हूँ, हिंदी में लिखती हूँ और हिंदी में ही अपनी बातें रखती हूँ। और अक्सर मुझसे पूछा जाता है कविताएं लिखने की शुरुआत कैसे हुई, तो उसी बात को मैंने 4 लाइनों में रखने की कोशिश की है। वो 4 पंक्तियाँ आपके सामने रखूँगी। हिंद के गाँव की मिट्टी से बनी हूँ, हिंद के गाँव की मिट्टी से बनी हूँ, हर माह मनुष्यता खातिर मैं रक्त से सनी हूँ। रोते नैनों से हंसती उजड़ी बगिया की माली हूँ, रोते नैनों से हंसती उजड़ी बगिया की माली हूँ। मैं मृत्यु के अंधेरे में भी कविता रचती रोशनी हूँ, मैं मृत्यु के अंधेरे में भी कविता रचती रोशनी हूँ। और अक्सर प्रेम पर लिखती हूँ, विरह पर लिखती हूँ, नारीवाद पर लिखती हूँ। तो जो पहली रचना मैं रखने जा रही हूँ, बेसिकली होता है क्या कि कभी कभी जब आपके जीवन से कोई जाता है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत वक्त लग जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे रिश्ते में जहाँ बार बार आपको एहसास दिलाया जा रहा हो कि आप ही अकेले खर्च हो रहे हो, तो वहाँ पर किसी का चले जाना ठीक होता है, उसको समझने में बड़े वक्त लगता है। और कहीं मैंने पढ़ा भी था कि अक्सर हम सपने देखते किसी और के साथ हैं और वही सपने हम पूरे किसी और के साथ करते हैं। तो मेरी कविता का शीर्षक है तुम्हारा जाना ज़रूरी था। तुम्हारा जाना ज़रूरी था, तुम्हारा जाना ज़रूरी था, तुम न जाते तो मेरी खुद से मुलाकात न होती। ज़िंदगी कट रही थी, ज़िंदगी कट रही थी, कट ही जाती, मगर उस ज़िंदगी में ये बात न होती। तुम गए तो एक पल को यूँ लगा कि तुम बिन मेरी दुनिया बेरंग और बेराग है, पर मन के दर्पण में झांका तो पाया तुम बिन थोड़ी कम जरूर नज़र आती हूँ, पर कमज़ोर नहीं। तुम बिन थोड़ी कम जरूर नज़र आती हूँ, पर कमज़ोर नहीं, क्योंकि मुझे अब भी पूरे करने अपने सारे के सारे ख्वाब हैं। जो कभी संजोए थे संग संग, उन्हें धूमिल नहीं होने देना। जिन सपनों की चादर में मैंने पिरोए थे प्रेम के रंग, तुम्हारे गुरूर के तले उन्हें चोटिल नहीं होने देना। मुझे तुमसे नाराज़गी भी नहीं जतानी, मुझे तुमसे नाराज़गी भी नहीं जतानी, तुमसे कोई बैर भी नहीं रखना, क्योंकि नफ़रत के उन लम्हों में भी मुझे शामिल करना होगा तुम्हें फिर से मेरे अंतर मन में। और हमारे दरमियाँ बिताएं उन लम्हों पर सवाल उठाना, और हमारे दरमियाँ बिताएं उन लम्हों पर सवाल उठाना मेरे लिए ऐसा होगा जैसे अपनी आत्मा पर सवाल खड़े करना, खुद पर ही एक हाशिया लगाना। क्योंकि तुम न सही, मैं तो शामिल थी ईमानदारी से उस रिश्ते में। बस अब तुम्हारी बेरुखी और रुसवाई के कुछ पन्ने फाड़ कर बाकी बचा सब का सब, बाकी बचा सब का सब समेट कर दर्ज कर लूँगी मैं अपनी डायरी में। तुम्हें दे दूँगी तुम्हारे हिस्से की चांदनी और रख लूँगी अपना चांद। तुम्हें दे दूँगी चाय की वो मिठास जिसे कभी संग साझा किया था हमने, और अपने पास रख लूँगी कुल्हड़ में घुले उस प्रेम के सोंधेपन का एहसास। तुम्हें समर्पित कर दूँगी मंदिर के देव, तुम्हें समर्पित कर दूंगी मंदिर के देव और उनका आशीष, और अपने हिस्से रख लूँगी वो सीढ़ियाँ जिन पर कभी थाम कर चली थी मैं तुम्हारा हाथ। बहुत बहुत शुक्रिया। और जब जब मुझे लगेगा कि मैं कमज़ोर हूँ, और जब जब मुझे लगेगा कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे नहीं आता फैसले लेना, मुझे नहीं आता किसी को मुस्कुरा कर अलविदा कह जाना, और मुझे नहीं आता अपने ही बुने हुए सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद को अकेले जी पाना, बस उस वक्त वो डायरी निकालूंगी और उन डायरी के फटे पन्नों को देखकर मैं याद करूंगी कि कैसे तुम्हारे चले जाने के बाद मैं उठा सकती थी नफरतों की शमशीर, पर मैंने कलम उठाई, बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैंने कलम उठाई और अपने हाथों लिख डाली अपनी नई तकदीर। बस इसलिए कहती हूँ कि कुछ कहानियों की सुबह तो होती है मगर उनकी शाम नहीं होती, और सच में तुम्हारा जाना ज़रूरी था, तुम न जाते तो मेरी खुद से मुलाकात न होती, तुम न जाते तो मेरी खुद से मुलाकात न होती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दूसरी रचना है, मैंने बोला नारीवाद पर भी लिखती हूँ, तो इसको कविता तो नहीं कहूँगी, एक चिट्ठी है, एक बेटी की चिट्ठी है अपने पिता के नाम, अपने बाबुल के नाम। और अक्सर ऐसा होता है कि उस प्रथा पे तो बात नहीं करूँगी, दहेज प्रथा बहुत लंबे अरसे से इस समाज में चली आ रही है, उसके रूप भले बदल गए हैं पर वो आज भी वैसी है, चाहे हाई क्लास हो चाहे मिडिल क्लास हो, वहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। तो मेरी गुजारिश है खासकर पिता और भाइयों से कि जब भी आप अपनी बेटी को विदा करिए तो इस तसल्ली के साथ विदा करिए
कि जीवन में कोई भी पड़ाव आए, कोई भी मोड़ आए, कोई भी जद्दोजहद आए, इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि मरी हुई बेटी को वापस लाने से बहुत बेहतर है तलाकशुदा और जिंदा बेटी को वापस लाइए। तो बस इसी बात को मैं रखूँगी। उस बेटी की चिट्ठी आखिरी समय में जो उसने अपने पिता से साझा की थी, वो चिट्ठी मैं रखने वाली हूँ और उसके बाद अपनी जगह लूँगी। बाबा, मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी। बाबा, मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी, मुझे कभी इस दुनिया से डर न लगा। आखिरी वक्त थामा था जब हाथ में फंदा, आखिरी वक्त थामा था जब हाथ में फंदा। बहुत चाहा कि कहकर जाऊं तुमसे हाल दिल अपना, पर उन कांपते हाथों से मुझसे माँ का नंबर न लगा। बाबा, मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी, मुझे कभी इस दुनिया से डर न लगा। मैं कभी तुम्हारे महलों की शहजादी थी, मैं कभी तुम्हारे महलों की शहजादी थी, फिर तुमने ही बतलाया कि अब मैं उस दूजे घर की लक्ष्मी भी हूँ। पर उस रात लांगनी थी जब मुझे अपने ही घर की ड्योढ़ी। तुम्हारे कमज़ोर दिल का सोच आसान, फिर मुझे अपने ही घर वापस आने का सफ़र न लगा। बाबा, मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी, मुझे कभी इस दुनिया से डर न लगा। काश मेरा हाथ किसी दूजे हाथ में थमाने से पहले मेरे हाथों में थमा देते तुम मेरे सपनों की डोर, तो किसी और की परछाई में खुद को तराशने से बेहतर तलाश पाती मैं अपना भी एक निश्चित ठौर। कहने को तो बाबुल और पिया के साए में दो दो मकान थे मेरे, कहने को तो बाबुल और पिया के साए में दो दो मकान थे मेरे, पर उस रात खुद से चीख कर पूछा तो एक भी मकान मुझे अपना घर न लगा। बाबा, मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी, मुझे कभी इस दुनिया से डर न लगा। बाबा, मैं तुम्हारी सबसे निडर लड़की थी, मुझे कभी इस दुनिया से डर न लगा।